बता दें कि मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे और फरमान अब्बास मंजुल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। फरमान, तीनों ही सीटों पर ऐलान कर दिया है। दो नाम तो तय थे, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी यानी पिता पुत्र। एक नरेंद्र सिंह को भी मथुरा से टिकट दिया गया है। बिल्कुल, मथुरा से जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की कोशिश की है नरेंद्र सिंह के जरिए, चूंकि मथुरा में जाट और ठाकुर वोटर काफी हैं, तो इस वजह से नरेंद्र सिंह का नाम सामने आया है और नरेंद्र सिंह को मथुरा से जो आरएलडी प्रत्याशी घोषित किया गया है। जो सियासी समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई है आरएलडी की तरफ से। तीनों सीटें जो उनके खाते में आई थी, अब तीनों सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बागपत से जो उनके अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी वो लड़ेंगे और मुजफ्फरनगर सीट पर खुद अजीत सिंह लड़ेंगे और मथुरा की सीट पर नरेंद्र सिंह का नाम का ऐलान किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए फरमान अब्बास। तो मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। बागपत से जयंत चौधरी आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय ये लड़ेंगे और नरेंद्र सिंह को जातिगत समीकरण साधने के लिए इन्हें मथुरा से टिकट दे दिया गया है। आरएलडी ने अपनी तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह, बागपत से जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ नरेंद्र सिंह को मथुरा से टिकट दिया गया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। आरएलडी के चुनाव निशान पर ये तीनों चुनाव लड़ेंगे। इन्हें सपा और बसपा का पूरा समर्थन रहेगा। चूंकि तीनों दलों के बीच में गठबंधन हुआ है, बागपत से उम्मीद यही की जा रही थी कि जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र सिंह को मथुरा से टिकट दिया गया है, यानी सपा बसपा और कांग्रेस के बजाय भाजपा भी इन सब दलों से आरएलडी आगे निकल गई है। उसे 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ना है और 3 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। चूंकि पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है, 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बहुत स्वाभाविक है, नामांकन कल से शुरू हुआ है। प्रत्याशी नामों का ऐलान किया जाना चाहिए था और उन्होंने कर भी दिया है। मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा, ये 3 सीटें जो है आरएलडी के खाते में गई हैं। आरएलडी ने तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 सीटों पर पिता पुत्र यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 1 सीट पर नरेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। नरेंद्र सिंह मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। तीनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की ये बड़ी खबर है। गठबंधन में तीसरे दल के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल है। उन्होंने अपने तीनों ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बागपत से चुनाव लड़ेंगे जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे चौधरी अजीत सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नरेंद्र सिंह को मथुरा से आरएलडी का प्रत्याशी बनाया गया है। यानी तीनों सीटों पर कौन लड़ेगा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरएलडी की तरफ से सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, यानी तीनों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बागपत से जयंत चौधरी को टिकट, बागपत से ही लड़ने की उम्मीद भी थी। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह और मथुरा से यहां पर टिकट दी गई है नरेंद्र सिंह। बागपत से जयंत चौधरी को टिकट। और ध्यान ये दीजिएगा, 2014 के लोकसभा चुनाव में ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। देखिए, अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से, जयंत चौधरी बागपत से, नरेंद्र सिंह मथुरा से कैंडिडेट बनाए गए हैं। ये तीनों प्रत्याशी आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक आरएलडी के नेता ये लोकसभा का बिगुल फूकेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है।